रॉकी काफ़ी देर से इंटरनेट पे अपने नए वीडियो के लिए लोकेशन सर्च कर रहा था। बीच बीच में वो अपने फ़ोन को उठाता और चेक करता, फिर वापस इंटरनेट पे सर्च करने लग जाता। रॉकी एक यूट्यूब स्टार था। उसका चैनल खौफ की रात को 15 मिलियन लोग फॉलो करते थे। वो हर हफ्ते इंडिया के एक नई हॉन्टेड लोकेशन में जाकर रात बिताता और वीडियो शूट करता। लोगों को डराकर एंटरटेन करना ही अब उसका पेशा था। अपने काम को वो बहुत सीरियसली लेता और इसलिए वो हर बार एक नई और यूनिक लोकेशन की तलाश में रहता था। वो आज भी अगले हफ्ते की वीडियो के लिए लोकेशन सर्च कर रहा था। तभी उसका फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर उसके असिस्टेंट सोनू का नाम फ्लैश कर रहा था। रॉकी ने जल्दी से फ़ोन उठाया और उसे डांटना शुरू कर दिया। कहाँ था तू इतने दिनों से? अगली वीडियो डालने का टाइम नज़दीक आ गया है और तेरा कुछ पता ही नहीं है। सोनू ने उसे बताया कि उसने नई हॉन्टेड लोकेशन ढूंढ ली है। यूपी के एक गांव में एक कुआं है और वहाँ के लोगों का मानना है कि उसमें आत्माओं का वास है। हमने कभी ऐसी लोकेशन पर शूट नहीं किया। हमारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स इस वीडियो के बाद और बढ़ जाएंगे, सोनू ने रॉकी को समझाते हुए कहा। रॉकी सोनू से एड्रेस लेकर तुरंत उस जगह के लिए रवाना हो गया। अगले दिन रॉकी उसी गांव की एक पगडंडी से होता हुआ सोनू की बताई हुई जगह पर जा रहा था। सोनू ने कहा था कि मैं वहीं मिलूंगा। जब रॉकी वहां पहुंचा तो पाया कि वो तो एक जंगल था और सोनू वहीं खड़ा था। उसने सोनू से पूछा कि वो कुआं कहाँ है। सोनू ने बताया कि वो कुआं इस जंगल के अंदर ही है और वहां कोई नहीं जाता। ऐसी लोकेशन देखकर रॉकी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आखिर उसे ऐसे लोकेशंस की ही तो ज़रूरत पड़ती है। ऑडियंस को यही पसंद है। उन्होंने शाम होने तक का फैसला किया। शाम हुई। आसपास का मंजर बदल चुका था। उनके सामने खड़ा वो जंगल अब मानो किसी काले भूत सा दिखाई दे रहा हो। रॉकी ने सोनू को कैमरा ऑन करने के लिए कहा और खुद अपने सीने पे लगे मिनी माइक को ऑन कर लिया। उन्होंने अपना पहला कदम बढ़ाया ही था कि एक चमगादड़ों का झुंड पेड़ों के ऊपर से उड़ता हुआ जंगल से बाहर निकला। उनके फड़फड़ाहट की आवाज़ से सोनू थोड़ा डर गया। रॉकी ने उसे डांटते हुए कहा, इतने दिन हो गए हैं मेरे साथ काम करते हुए, अभी भी फटती है तेरी। चल आगे बढ़, बहुत काम है। दोनों जंगल में दाखिल हुए। मंजर भयानक था। उनके कैमरा के फ्लैश लाइट से आती रोशनी के अलावा और कोई रोशनी नहीं थी। चारों तरफ से जंगल के पंछियों और जीव जंतुओं की डरावनी आवाज़ें आ रही थी। रॉकी ने जंगल के एंट्री पॉइंट की कुछ फुटेजेस रिकॉर्ड करवाई। फिर सोनू से कुएं के बारे में पूछा। सोनू ने बताया कि कुआं जंगल के बीचों बीच बना है। दोनों आगे बढ़े। जैसे जैसे दोनों आगे बढ़ते गए जंगल घना होता गया। अंधेरा मानो उन्हें चारों तरफ से अपने आहोश में ले लेना चाहता हो। रॉकी आगे चल रहा था कि अचानक उसके चेहरे पर एक मकड़ी का जाला आ पड़ा। रॉकी डर से उछल पड़ा। उसने जैसे तैसे उस जाले को अपने चेहरे से हटाया। रॉकी ने अब सोनू की तरफ मुड़कर देखा कि वो कैसा है। उसे पक्का विश्वास था कि सोनू भी डर गया होगा, पर उसने पाया कि सोनू शांत खड़ा उसी को देख रहा है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान है। रॉकी ने झेपते हुए पूछा, कहाँ है कुआं? सोनू ने उस फ्लैशलाइट का मुंह दाई तरफ घुमा दिया और कहा, वो रहा। सामने एक पुराना कुआं था। काई और झाड़ियों से भरा एक कुआं जिसके आसपास कुछ मटकों के टुकड़े पड़े हुए थे। रॉकी ने माइक ऑन कर बोलना शुरू किया और सोनू उसके पीछे पीछे कैमरा लेकर रिकॉर्डिंग करता जा रहा था। कुएं और उसके आसपास की बाइट्स लेने के बाद रॉकी ने सोनू से पूछा कि कहाँ है उस कुएं के भूत। सोनू ने उसे बताया कि कुछ अजीब आवाज़ें कुएं के अंदर से सुनाई देती है। काफ़ी देर बीत गई पर उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। रॉकी ने फिर सोनू से पूछा कि कब आएगी वो आवाज़। क्या ये जगह हॉन्टेड भी है या सोनू उसे यहाँ सिर्फ टाइम पास के लिए लेकर आया है। सोनू ने कहा, शायद कुएं के नीचे जाने पर
उन्हें कुछ मिल जाए। रॉकी ने नीचे झांका। कुएं के नीचे घुप अंधेरा था। कैमरे की फ्लैशलाइट की तेज रोशनी भी कुएं के आखिर तक नहीं जा पा रही थी। ऐसे में रॉकी को एक बात सूझी। उसने सोनू को ड्रोन निकालने के लिए कहा। रॉकी ने ये ड्रोन खास विदेश से मंगवाया था, जिसमें छोटे पर पावरफुल लाइट्स लगे थे। रॉकी ने सोनू को वो ड्रोन कुएं में उतारने के लिए कहा और अपने आईपैड की स्क्रीन पर उससे आती लाइव फुटेज को देखने लगा। सोनू ने ड्रोन शुरू किया। पूरा जंगल ड्रोन के पंखों की आवाज़ से गूंज उठा। ड्रोन धीरे धीरे पहले ऊपर उठा, फिर कुएं के अंदर नीचे जाने लगा। रॉकी अपने स्क्रीन पर सब देख रहा था, नीचे और नीचे। जैसे जैसे ड्रोन नीचे उतर रहा था, अंदर काई और झाड़ियाँ बढ़ते जा रहे थे। एक जगह आकर रॉकी को कुछ दिखाई देने लगा। उसने सोनू को ड्रोन को स्टेबल करने के लिए कहा। यह साफ था कि वो कुएं के तल तक पहुंच चुके हैं। ड्रोन स्टेबल हुआ। कैमरा ने फोकस किया और जो रॉकी की स्क्रीन पर आया, उसे देख उसका बदन मानो जम गया। सामने एक लाश पड़ी थी और रॉकी इस लाश को अच्छे से पहचानता था। पीली हुडी और ब्लू जीन्स पहने ये सोनू था। जमीन पर पड़ी उसकी लाश के सर से खून निकला हुआ था, जो कि अब सूख चुका था। रॉकी ने डरते हुए सोनू की तरफ नजर घुमाई और पाया कि कैमरा नीचे पड़ा है और सोनू वहां नहीं है। अचानक ना जाने कहां से सोनू की आवाज़ हवा में गूंजने लगी। सोनू ने बताया कि कैसे वो हर बार रॉकी के लिए एक नई जगह की तलाश में निकलता और कैसे हर बार रॉकी एक अच्छी लोकेशन लाने के बावजूद उसे बातें सुनाता, जलील करता और नौकरी से निकालने की धमकी देता। सोनू एक गरीब घर का लड़का था जिस पर काफ़ी जिम्मेदारियां थी। नौकरी जाने के डर से वो हर बार अच्छी से अच्छी लोकेशन की तलाश करने में रहता। इस बार भी वो इस कुएं तक इसलिए आया था, पर उससे पता था कि रॉकी इतने में नहीं मानेगा। इसलिए उसने कुएं के अंदर जाकर छानबीन करने की सोची। वो किसी तरह कुएं में उतर तो गया, पर बाहर निकलते वक्त उसका पैर फिसला और गिरकर सिर पर चोट लगने से उसकी वही मौत हो गई। सोनू जोर जोर से चीखता हुआ बोला, तू ही है मेरी मौत का जिम्मेदार, तू ही है। रॉकी गिड़गिड़ाने लगा और सोनू से अपनी जान की भीख मांगने लगा। सोनू के हंसने की भयानक आवाज़ चारों तरफ से सुनाई देने लगी। रॉकी को समझ नहीं आया कि वो किस तरफ जाए। धीरे धीरे उसके ना जानते हुए वो कुएं के पास पहुंच गया। तभी अचानक कुएं से दो हाथ बाहर निकले और उसको पकड़ लिया। रॉकी ने घूम कर देखा कि ये तो सोनू की लाश थी, जिसके दोनों हाथों ने उसे पकड़ रखा था। उसका बेजान सर एक तरफ झूल रहा था। तभी उस लाश के बंद मुंह से सोनू की आवाज़ आई, चलो मेरे साथ, अभी बहुत काम है। और एक झटके से रॉकी का शरीर कुएं में खिंच गया। रॉकी के चीखने की आवाज़ पूरे जंगल में गूंज उठी और फिर एक धप की आवाज़ से सब शांत हो गया।